स्वागत है आपका अप टू डेट दर्पण के इस खास कार्यक्रम बिहार दर्पण में। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने में अब 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों में सीट बंटवारे एवं उम्मीदवारी को लेकर अभी भी हलचल जारी है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं गुरु गोविंद सिंह की धरती पटना साहिब में, जहां हमारे साथ मौजूद है इस क्षेत्र के जाने माने जेडीयू नेता राजा चौधरी जी। राजा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो आप अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में बताइए। आप कैसे जेडीयू में शामिल हुए, कैसा आपका राजनीतिक सफ़र रहा अभी तक का? मैं सबसे पहले राजनीतिक तौर के रूप में ब्रिजभाई प्रसाद जी आपका नाम था, हम आप लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ बहुत बड़े नेता थे, सिर्फ मुजफ्फरपुर रहते थे। मैं उनका शिष्य रहा हूँ, उन्होंने अपना शिष्य बनाया, उन्होंने अपना राजनीतिक करियर हमको बताना सिखाना शुरू किया। उसके बाद उनकी हत्या हुई थी, आप लोगों को पता हो, 1998 में। उसके बाद से हम नेपथ्य में चले गए, क्योंकि हम लोग व्यावसायिक वर्ग से आते हैं, तो लोगों के प्रेशर से, परिवार के प्रेशर से हमने राजनीतिक सफ़र को थोड़ा बैकग्राउंड में कर दिया। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी बनाया सबसे पहले, उसके बाद जदयू बनाया, और जिस दिन से उन्होंने समता पार्टी बनाया था उस दिन से मैं उनके साथ हूँ, प्रथम दिन से, और उन्हीं के साथ आज तक। जी, तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये होगा कि जेडीयू इस साल, इस वर्ष विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ उतरेगी? इंटरनेटेड तो का एक ही मुद्दा है, सिर्फ विकास। उनका सबसे बड़ा मुद्दा है विकास। वो विकास करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी विकासशील, प्रगतिशील और कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। उसी मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो हमने किया है 15 साल में, जो हमने करके दिखाया है सरकार ने, उसी मुद्दे पे हमारा चुनाव। जी, तो मैं इसके बाद क्षेत्रीय मुद्दों पर आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो पटना साहिब प्रमुख जो मुद्दा रहा है वो है आपराधिक मामलों का, जो लगातार आए दिन बढ़ता जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका बात बिल्कुल कहना सही है कि आपराधिक मामलों के मामले में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, जो चिंता का विषय है, लेकिन सरकार काम कर रही है, और जो भी आपराधिक मामले हुए हैं सबका निष्पादन हुआ है। थोड़ा समय लगा, लेकिन आपराधिक मामले होने के बाद जिनकी हत्या होती है, जिनका परिवार उखड़ जाता है, जिनका परिवार चला जाता है, उनके पीछे जो लोग जाते हैं, वो तकलीफ तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके लिए सरकार प्रयासरत है, हम लोग भी प्रयासरत हैं कि कम से कम अपराध हो, और हम लोग इस चीज़ को पकड़ाएँ और सामाजिक तौर पर सबको तो सुरक्षा प्रदान करें। जी, एक और मुद्दा जो है इस क्षेत्र में सभी लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है, वो है कि शुद्ध पेयजल का मुद्दा। यहाँ पे देखेंगे आप कि हर घरों में, मतलब हर दूसरे घरों में अपना एक बोरिंग होता है, वो बाहर जो सप्लाई का पानी आता है उन पे वो लोग निर्भर नहीं होते हैं। तो ये एक मुद्दा है पटना सिटी क्षेत्र में। बिल्कुल 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 मुद्दा है, पेयजल की समस्या है, लेकिन काम चल रहा है। अभी भी इस एरिया में भी आप देखिएगा, अब बाहर निकलेंगे तो सब जगह काम आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हर घर योजना जो बनाया था, घर घर जल का योजना, उसमें कार्य चल रहा है। काफ़ी जगह लोग बन रहा है, लेकिन अभी तक पूरा निष्पादन नहीं हुआ है। सरकार काम कर रही जरूर है, लेकिन समस्याएं तो हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। शुद्ध पेयजल की समस्या है जी, चला था तो, लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि अतिक्रमण फिर से लगने लगा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था, खाली रोड चौड़ीकरण का कोई अभियान नहीं चला था। शिव अतिक्रमण जितनी जगह जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ था, उसका कुछ समस्याएं सामाजिक भी होती हैं, लोगों को खुद समझना चाहिए। अगर हमारे यहाँ मेरा दुकान है, दुकान के सामने हम बाहर सामान न निकालें, उसके सामने सामान, अगर, क्योंकि होलसेल मंडी है, पूरा पटना साहिब होलसेल मंडी है। यहाँ मनिहारी की होलसेल, सोना चांदी का होलसेल, आपका किराना व्यवसाय का होलसेल, सब चीज़ का होलसेल का मंडी है। तो लोग यहाँ तो सामान काट तो होगा ही, उसकी व्यवस्था थोड़ा बहुत पब्लिक को भी करना चाहिए, लेकिन सरकार को व्यवस्था देना सबसे बड़ा काम है। यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ट्रैफिक का लोग समस्या निदान नहीं होगा, ये ऐसा समस्या कंटिन्यू बना रहेगा। जी, इसके अलावा एक और जो मुद्दा है वो है जल जमाव का मुद्दा। आए दिन यहाँ पर बारिश होती है तो पानी देखने को भरा हुआ देखने को मिलता है, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जल जलाव की समस्या तो है, ये पूरे पटना में है। अब तो लास्ट टाइम देखे तो पूरा पटना ही डूब गया था। समस्या तो है, नगर निगम ने काम किया, लेकिन जो नाला, जो ढक्कन लगा हुआ जो बना, उसके कारण कुछ समस्या ऐसी आई कि वो सफाई नहीं हो पाया, वो ब्लॉक हो गया। और काफ़ी समस्याएं थी, जहाँ नाला सम्पिंग हाउस था, वो भी ढंग से काम नहीं किया। जो भी यहाँ हमारे पटना शहर में, सारे के सारे पटना शहर में भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के मंत्रीगण हैं, सब कुछ है, लेकिन वो सही ढंग से पूरा काम अपना नहीं कर पाए, बोल करके ये स्थिति आई जो जल जमा होता था। लेकिन कार्य सरकार कर रही है। नगर निगम भी पहले से बहुत ज़्यादा चुस्त दुरुस्त हुई है, लेकिन फिर भी समस्या का पूर्ण निदान नहीं हुआ है, अभी भी समस्या है।
पटना साहिब ने बिहार का गौरव बढ़ाया, खासकर पर्यटन के क्षेत्र। तो इस पर आप क्या कहेंगे, पर्यटन और बेहतर हो सकता था या कि जो स्थिति अभी है वो बेहतर है? नहीं नहीं, पर्यटन का यहाँ बहुत स्कोप है। पटना साहिब अपने आप में पूरा भारतवर्ष है। आप यहाँ देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट के समय से जो चला आ रहा है साहब, चाणक्य गुफा, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पर्यटन का विकास हो सकता है और होना भी चाहिए। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आकर के उन्होंने जो कार्य पटना साहिब को दिया है, गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म 350वें प्रकाश उत्सव पे हमारा गुरुद्वारा, फिर अभी हमारा गुरु के बाग के पास एक बहुत बड़ा प्रकाश वाटिका बना है और उसी के कारण रोड भी चौड़ा हुआ है। पटना साहिब स्टेशन देख लीजिए, काफ़ी चीज़ ऐसी हुई है, लेकिन फिर भी स्कोप बहुत है। स्कोप बहुत है क्योंकि पटना सिटी के गलियों में पुरानी ऐतिहासिक चीज़ बहुत भरी पड़ी है। इसको सिर्फ चिन्हित करना है, सरकार को उसको डेवलप करना है। पर्यटन स्थल के रूप में पटना साहिब अपने आप में बहुत बड़ा स्थल बन सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। भारतवर्ष का एक सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल से लेकर सरकारी स्कूल की भी बात करें और कॉलेजेस की भी बात करें, संभावनाएं तो अपार है। यहाँ पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से बेहतर नहीं है जैसा कि बाकी अन्य, जैसे कि पटना क्षेत्र में आप देख ले या राष्ट्र में कहीं और देख ले, किसी बड़े सिटीज़ में देख ले, तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है एजुकेशन की। बिल्कुल, आपको बिल्कुल, इसीलिए हमने ये 5वां अपना लिस्ट में बना के रखा है कि हमको एजुकेशन का बढ़िया व्यवस्था करके देना है पटना साहिब की जनता को, ताकि उनको पटना साहिब छोड़ के जाना नहीं पड़े। 6ठा, जो पर्यटन स्थल जो छूट गए हैं, यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है। गली गली में ऐसी ऐसी चीज़ें आप दिखा देंगे कि जो पूरे विश्व में, इंडिया में कहीं नहीं है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहे हैं, चाणक्य गुफा, आपने नाम सुना होगा, जिसमें चाणक्य जी ने किया था। वो एक पटना सिटी चौक पे एक जगह है, हिरन शाह की गलियों के अंदर जाके वो चाणक्य गुफा है। अगर उसको डेवलप किया जाए, और चाणक्य क्या थे किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति के कितने बड़े वो महारत हासिल थे कि उनके ऊपर आज तक किताबें और गई। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ छुपी पड़ी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का तो लगभग मोटा मोटी सब हो गया, अब उनका कोई बाकी। कुछ मुस्लिम समाज का भी कुछ बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो यहाँ खानगाह है, वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। टीपू सुल्तान के समय, टीपू सुल्तान तक यहाँ आए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें जिसको डेवलप करने, चिन्हित करके डेवलप किया जाता है। 7वां सबसे बड़ा चीज़ व्यवसायियों का क्षेत्र है। यहाँ के व्यवसायी सुरक्षित, सुकून से, बढ़िया से व्यापार करें, इसके लिए सरकार को मास्टर प्लान लाना चाहिए। और मास्टर प्लान उसके लिए मेरा 7वां मुद्दा यही रहेगा कि हर व्यवसायी खुद ब खुद कहे कि पटना साहिब से बढ़िया जगह व्यापार करने का पूरे इंडिया में नहीं है, हम ये बनाना चाहते हैं, बिजनेस हब बनाना चाहते हैं। ये 7 हमने बना के रखा है बिहार के पटना साहिब के विकास के लिए, यही हमारा है। पिछले 25 साल से नंदकिशोर यादव जी यहाँ के विधायक रहे हैं, तो फिर भी लोगों की समस्याएं कम नहीं हुई हैं। वो लगातार बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, जैसे पहले वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, उसके बाद फिर पथ निर्माण विभाग में मंत्री रहे, तो फिर भी लोग यहाँ की जो जनता है कई सारी समस्याओं से गुजर रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। अब हम लोग सत्ताधारी है, साथ में हम लोग ज्वाइंट में भी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उनके बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन परेशानियाँ तो हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। स्वास्थ्य की समस्या तो कुछ कम है, जरूर है। यहाँ के अस्पताल काफ़ी अच्छे, पहले से अच्छे हो गए हैं, लेकिन पथ का माने जाम वगैरह का और रोड का, इसका समस्या काफ़ी है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, बहुत स्कोप है और बिल्कुल करना चाहिए। पटना साहिब अपने आप में रीढ़ की हड्डी है बिहार का। यहाँ से काफ़ी टैक्स जाता है, यहाँ के लोग व्यापार करते हैं और सारा का होलसेल मंडी यहीं है और यहीं से सबसे ज़्यादा पैसा टैक्स के रूप में पूरे बिहार सरकार को मिलता है। यहाँ डेवलपमेंट करना चाहिए, बिल्कुल सहयोग करना चाहिए और यहाँ के पब्लिक को सहायता करके और इनको सुरक्षा देना चाहिए, साथ में इनका सब व्यवस्था करके देना चाहिए जिससे वो बढ़िया से शांतिपूर्ण ढंग से व्यवसाय कर सकें। जी, इसी से संबंधित मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि पटना साहिब क्षेत्र में लगभग 80% जनता व्यावसायिक समाज से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर व्यावसायिक समाज से किसी जुड़े व्यक्ति को क्यों नहीं मौका दिया जाता है, टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? ये इसका जवाब तो वरिष्ठ जो हमारे नेता लोग हैं ऊपर बताएंगे। ये बात बिल्कुल आपका कहना सही है कि व्यवसायियों का अच्छा क्षेत्र है और हमेशा से व्यवसायिकों को ही मिलता है टिकट, लेकिन नंदकिशोर जी को जब से मिला है, तब से आज तक उन्हीं को टिकट मिलता है और वो हम लोग के वोट से ही जीतते हैं। लेकिन इससे पहले की स्थिति थी कि पहले व्यावसायिक समाज से जुड़े लोगों को टिकट दिया जाता था 1995 से पहले। बिल्कुल, उसके पहले आज तक तो व्यावसायिक लोगों को ही मिला है
क्योंकि व्यवसायिकों का ज़्यादा यहाँ वर्चस्व रहा है, उनका ही सारा काम रहता है, रीढ़ की हड्डी है समाज की। आप तो समझते हैं अच्छी तरह कि ये बैकबोन है, कमा के वही पैसा बना के देते हैं, उन्हीं के टैक्स से सरकार हमारा सरकार चलाने के लिए पैसा का व्यवस्था होता है, और आज तक उन्हीं मिलता है। लेकिन किशोर जी को जब से मिला है तब से आज तक उन्हीं को मिलता है। ये भी बात है ना कि यहाँ के जो व्यवसाय जो भी होते हैं यहाँ पे, फैक्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, तो उनके उत्थान के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, एक बड़े स्तर पर ले जाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए एक व्यवसायी समाज से जुड़े व्यक्ति का होना ज़रूरी है विधायक के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल समझ बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि व्यवसायिक समाज से अगर कोई रहता है तो वो उसके व्यवसायियों की समस्याओं को, उनकी सुरक्षा को, उनकी जो उनको ज़रूरत है ज़रूरतों को अच्छा से समझ सकता है। और बहुत स्कोप है। पटना साहिब अपने आप में बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ स्मॉल स्केल से लेकर बड़ी स्केल कुछ भी बन सकता है, जगह भी स्कोप भी बहुत है, यहाँ पर व्यापार का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इस कोरोना दौर में जब आप घूम रहे होंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे इसके बाहर भी, तो आपने लोगों की कैसे सहायता की इस दौर में? देखिए, कोरोना काल में सहायता करने का सिर्फ एकमात्र तरीका था उनका सही समय पर इलाज करना। हमने जिसका भी मरीज जो भी हमारे सामने आए, जो भी हमारे संपर्क में आए, हमारा यही काम था कि हमने NMCH में, PMCH में, जहाँ भी जिनकी व्यवस्था है, और भी सरकार की तरफ से यहाँ कोविड सेंटर बना था, यहाँ लोगों को क्वारंटाइन सेंटर बना करके सुरक्षा दिया गया था। मैंने खुद बात करके यहाँ के सिविल सर्जन से यहाँ 200 बेड का स्पेशल ये बनवाया था कंटेनमेंट घाट पे, और काफ़ी जो सुविधा दिया जा सकता है उससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं सकता। और क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ, समाज के साथ रहता हूँ, समाज सेवी हूँ, जहाँ भी समस्या हो तो मुझे जाना पड़ता था, खुद का भी हमको ध्यान रखना था। हम 3 बार पॉजिटिव हुए, 3 बार नेगेटिव हुए, भगवान की ईश्वर की कृपा से, लेकिन काम करते रहे और लोगों को सब जगह व्यवस्था करके जहाँ जिसका इलाज कराना है वो। साथ साथ हमने अभी हाल में कोरोना जांच के लिए एक स्पेशल शिविर लगवाया हर जगह, मोहल्ला की जहाँ जहाँ घनी आबादी है सब जगह शिविर लगा के सिविल सर्जन जी के यहाँ से खुद टीम आती थी, और रैपिड टेस्ट जो होता है उस टेस्ट के द्वारा लोगों का टेस्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया था। लेकिन ईश्वर की कृपा से बहुत कम नेगेटिव निकले, मैक्सिमम लोग पॉजिटिव निकले। हम लोग इसका एक ही उपाय है, जानकारी लेना और उसका सही ढंग से आपको रहना। कोई इलाज तो अभी तक दवा आया नहीं है, बाकी सरकार की तरफ से कुछ दवा मिलती भी थी, लेकिन कोरोना की कोई दवाई नहीं थी। खांसी, सर्दी, बुखार, जो भी हल्का फुल्का प्रॉब्लम आता था उसकी दवाई थी, हमने वही किया है। और बिहार के बाहर के लोग जो हमारे बिहारी बाहर मजदूर रहते थे, सोनू सूद जी से भी हमने ही बात किया था, और वो हमारे कहने पर एक बात बहुत बढ़िया से पूरे बिहारियों को उन्होंने कोऑपरेट किया। उनको वहाँ से लाना, पटना तक लाना, और पटना के बाद सब जगह भिजवाना, ये मेरा काम था। सोनू सूद जी ने वहाँ बिहारियों को इतना मदद किया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से ऑन रिकॉर्ड बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ, और उनको धन्यवाद भी देता हूँ। ये बहुत बड़ा काम हमने किया। हमारा एक संस्था है बीइंग बिहारी, उसके लिए मैं उनके लिए स्पेशल एक अवार्ड फंक्शन रखूँगा, बुला के बिहार में अवार्ड उनको मैंने धन्यवाद भी दूंगा, उनको एक अवार्ड भी दूंगा। लेकिन साथ साथ जो भी बिहारी हमारे समाज के थे, जो मजदूर थे बाहर में कहीं भी, तो हमारा पूरा इंडिया के हर कोने में हमारा लिंक है। लोगों के पास जब भी जहाँ से कहीं समस्या तो उनको लाना हमारा काम था। बाकी सरकार अपना काम बिल्कुल कर रही थी, लेकिन जहाँ तक हमारा पर्सनल लेवल पे संपर्क रहा, हमने हर जगह अपने सारे लोगों से संपर्क किया। सबसे हमने मांगा कि आप हमको हेल्प कीजिए उनको भिजवाने में, और अभी तक हमने जिनको भी फ़ोन किया किसी ने भी ना नहीं किया। ये ऐसा कार्य था, ये बिल्कुल सबसे बड़ा पुण्य का कार्य था। कोरोना काल में लोग भूखे मर रहे थे, कहीं बैठे हुए थे, लोग एक ही रूम में 50-50, 100-100 लोग रहते थे, उनको भिजवाना बुलाना बिहार के लिए बहुत ज़रूरी था। उसकी व्यवस्था लोगों ने की, और उसका वही काम हमने किया, बस और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। जी राजा जी, अगर आपको बिहार में पटना साहिब के अलावा किसी और क्षेत्र से टिकट मिलता है, तो आपके पास तो 2 चुनौती होगी। एक तो आपके पटना साहिब क्षेत्र के व्यावसायिक समाज से और यहाँ के लोगों के से जुड़े मुद्दे जो होंगे, और दूसरा कि उस जगह का मुद्दा होगा, तो इससे आप कैसे टैकल करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये, लेकिन ठीक है। लेकिन हमारे लिए पूरा बिहार मेरा है, पूरा बिहार हमारा है, हम पूरा बिहार में रखते हैं। हमारे व्यावसायिक समाज के लोग पूरे बिहार में भरे पड़े हैं, और हम हर जगह जाते भी हैं। जब वोट मांगते हैं तो काम तो हमको करना पड़ेगा, लेकिन हमको जहाँ भी हमको केंद्रीय नेतृत्व हमको अगर टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और वहाँ का लोकल मुद्दा के साथ साथ मैं यहाँ का मुद्दा पे जो जो हमने कहा है सब पे काम करूँगा, और बिल्कुल करूँगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि मैं बिहार के हर कोने के विकास के लिए ज़्यादा प्रयासरत हूँ। उसके लिए मैं बिल्कुल कृत संकल्प हूँ, इसलिए मुझे बिहार का हर कोना देखना है, और मैं कर सकता हूँ। मैंने पिछले 25 सालों से बिना कोई चुनाव लड़े हुए, बिना न भाजपा और जनता पार्टी किसी का भी पद लिए हुए, हमने काफ़ी सेवा किया। ये लोग जानते हैं, लोग हमारे पास आज भी आते हैं, और हमने सबका समाधान में करता हूँ। जी, अगर आपको मौका मिलता है तो आप चुनाव
लड़ेंगे या चुनाव लड़वाने के लिए कार्य करेंगे? चलिए, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दल के नेता हैं, वो जो आदेश देंगे हम वो करेंगे। आज तक तो हम चुनाव लड़वाते ही आए हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी सबको चुनाव लड़वाते हैं, सबको बनाते हैं नेता, उसी हिसाब से मैं जो उनका आदेश होगा मैं दोनों में सक्षम हूँ। चुनाव लड़वाएंगे तो मैं लड़ूंगा भी, अगर चुनाव लड़वाने के लिए हमको बोलेंगे तो मैं लड़वाऊंगा भी। पूरे बिहार में घूम करके व्यावसायिक समाज के साथ मैं प्रचार करूंगा पार्टी का, मुख्यमंत्री जी के बारे में प्रचार करूंगा, मोदी जी के बारे में प्रचार करूंगा, सच का प्रचार करूंगा और सरकार बनाने में अपना सकारात्मक सहयोग करूँगा। जनता, पटना साहिब क्षेत्र की जनता और खास करके व्यावसायिक समाज के लोगों को एक कोई संदेश आप भी देना चाहें? देखिए, व्यावसायिक समाज को तो हम हमेशा संदेश देते हैं। हर चुनाव में हम मुख्यमंत्री जी के लिए वोट मांगते हैं, क्योंकि हमारे नेता मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी एक सकारात्मक सोच के विकासशील कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। ये आप जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में उनके तरह मुख्यमंत्री मिलना संभव नहीं है। जितना उन्होंने कार्य किया है, जो महिलाओं के लिए उन्होंने कार्य किया है, बाकी लेकिन एक मुख्यमंत्री जी कितना कर सकते हैं, उनको एक टीम की ज़रूरत है। तो टीम के रूप में हम लोग भविष्य हैं पार्टी के। हम लोग चाहते हैं कि उनका साथ दे करके बढ़िया करें और पूरे बिहार के वैश्य समाज के लोगों को हम बस एक ही संदेश देना चाहते हैं, बिल्कुल सकारात्मक दृष्टि के साथ, प्रेम से, अच्छे भाईचारा के साथ सबसे मिलके सारे व्यावसायिक समाज के लोगों में सारे कास्ट आते हैं, कोई जातीयता नहीं। आज राघव सिंह भी व्यापारी है, राजीव गुप्ता भी व्यापारी है, संजीव पांडे भी व्यापारी है। इसलिए वो सब छोड़ करके व्यावसायिक समाज के लोग को चूँकि भयमुक्त माहौल चाहिए और साथ में बढ़िया से बढ़िया व्यापार करने का माहौल एक बना रहना चाहिए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उनका एक संदेश आप ध्यान रखिए। 2 दिन पहले उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आई थी कि अपराधीकरण को राजनीति से रोकना। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम किसी भी गलत छवि के लोग को टिकट नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये छोटा मोटा रिस्क नहीं है। ये राजनीति अपना पार्टी का आदमी मैंने बहुत कम लोग सोच सकते हैं कि अगर बिना वोट के तो आप सरकार नहीं बना सकते, आपको सीट तो जीतना ही पड़ेगा। तो अगर वैसे लोगों को आप अगर अपना एंटी बना रहे हैं तो आपको वोट कौन देंगे? ये चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। व्यावसायिक समाज के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पॉजिटिव सकारात्मक लोग हैं, वो सोच करके वोट हर हालत में दें और बिल्कुल जाके दें। कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या होगी वोटिंग कराना। वोटिंग करके सब कोई खुद जाके वोट करें, अपना वोट दें, लोगों से करवाएं पूरी जितना मैक्सिमम हो सके, क्योंकि बूथ भी डबल हो चुका है, इसलिए बूथ की समस्या नहीं है। मोटा मोटी वोट बिहार में डबल हो चुका है। 1000 से ज़्यादा कहीं वोटिंग होगा मैंने वोटर है नहीं, और समय भी बढ़ा दिया गया। सरकार अपनी तरफ से पूरी फैसिलिटी करिए। निर्वाचन आयोग भी अपना बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और हम लोग को वोटिंग करा करके उनको मुख्यमंत्री बनाना है, यही हम चाहते हैं। तो वैश्य समाज से यही कहेंगे, व्यावसायिक समाज से, कि जहाँ भी जो अच्छे लोग कैंडिडेट हैं, जो बढ़िया कैंडिडेट है, उनको ही वोट मिले, उनको ही वोट करें और वोट करके मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाएं और सब कुछ करें। बाकी आप देखिए, एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे, ये अभी आप जो चल रहा है माहौल, आप देख रहे होंगे जो हमारे विपक्षी पार्टियाँ हैं वो किनको टिकट दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लाइन लगा नजर आएगा। हमको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को सबको पता है। और हम लोग जो टिकट दे रहे हैं वो किनको दे रहे हैं? हमारे एनडीए की सरकार में, एनडीए की पार्टी के, चाहे भाजपा हो चाहे जदयू, दोनों जो हम लोग टिकट दे रहे हैं चुन चुन के, इसीलिए इतना लेट भी हो रहा है। कोरोना काल के बाद भी लेट हुआ, लेकिन ये समस्या तो बिल्कुल है ही। इलेक्शन का कल लास्ट पहला नोटिफिकेशन के बाद जो है अभी तक बहुत सारे टिकट खाने में समस्याएँ हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन सोच बहुत बड़ा है, फ्यूचर आपका भविष्य बनाने की। बिहार का जो आज पर पिछले 15 साल में, एक समय में बिहार सब्जेक्ट वाली बन गई थी, वो 15 साल में बिहार आज गर्व का विषय वो बन गया है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। अब बिहार को लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं। मतलब यहाँ पर आज एक कोई आदमी सीधे मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनकर चालू बनने जाता है। सबके कितने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, क्यों? अब बिहार का माहौल सुधर रहा है, लेकिन जितना हुआ है 15 साल में, इससे बहुत ज़्यादा जरूरी आगे करना। आएगा 10 साल, मैंने एक बार ट्रैक पे ट्रेन चढ़ा है, अब इस ट्रैक को दौड़ाना है, उसके लिए आएगा 10 साल। हमारे बिहार में एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो बिल्कुल ट्रैक पे दौड़ने की क्षमता रखता है, सकारात्मक रूप से। उसके लिए सिर्फ एक लौता चेहरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हमारे मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी ने भी टप्पा लगा दिया है और पूरे समाज के हर आदमी यही चाहता है कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी ही बने। बस इसलिए उनको, पार्टी को जो भी सपोर्टर है, हमारे एनडीए के वोटर लोग को सबको वोट दें, वोट करके जिताएं और जिता करके सरकार फिर से मुख्यमंत्री जी जी। आज हमारे साथ जुड़े थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और व्यावसायिक समाज में बिहार में एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाने वाले राजा चौधरी जी।
इनसे हमने क्षेत्रीय मुद्दों से लेकर व्यावसायिक समाज की जो भी समस्याएं हैं उन पर बात की। आगे अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए अप टू डेट दर्पण के साथ। धन्यवाद।